जनवरी 2026 की सर्द हवाओं के बीच फारस की खाड़ी का पानी खौलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अपने विध्वंसक विमानवाहक पोतों के साथ ईरान की दहलीज पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी कसम खा ली है कि अगर उस पर एक भी बम गिरा तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर अब मैक्सिमम वॉर में बदलने ही वाला है। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ ईरान नहीं है, दांव पर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत का भविष्य। अगर ये जंग छिड़ी तो आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल किस भाव मिलेगा, ये सोचना भी डरावना है। लेकिन इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा भारत आखिर क्या सोच रहा है? क्या वो अपने पुराने दोस्त रूस और ईरान का साथ देगा, या फिर अमेरिका के साथ अपनी नई रणनीतिक साझेदारी निभाएगा, या फिर भारत के पास कोई तीसरा ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल वो सही वक्त पर करेगा? ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि भारत की उस कूटनीतिक अग्नि परीक्षा की है जिसमें एक गलत कदम हमें दशकों पीछे धकेल सकता है। हम आपको बताएंगे इस महासंकट की पूरी इनसाइड स्टोरी और भारत के मास्टर प्लान का सच। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस समीकरण को डिकोड करते हैं जो इस वक्त दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ के पसीने छुड़ा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच की ये तनातनी अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं रह गई है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि दुनिया की सांसें रुक जाएंगी। लेकिन इस आग के बीच भारत की स्थिति किसी टाइट रोप वॉक से कम नहीं है। एक तरफ अमेरिका है जिसके साथ भारत का $200 बिलियन का व्यापार है, टेक्नोलॉजी का लेन देन है और चीन को काउंटर करने की साझेदारी है। दूसरी तरफ ईरान है जो भारत के लिए मध्य एशिया का दरवाजा है, जहां भारत ने चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर लगाए हैं और जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। ट्रंप प्रशासन साफ कह चुका है, जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है। ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या भारत तटस्थ रह पाएगा या उसे किसी एक का पक्ष लेना ही पड़ेगा? जवाब इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो बताते हैं कि नई दिल्ली अब वॉशिंगटन के दबाव में झुकने वाली नहीं है, लेकिन वो तेहरान के लिए अपनी सुरक्षा को भी दांव पर नहीं लगाएगी। अब जरा इस युद्ध के भारत पर पड़ने वाले असर को समझिए। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है। भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से सीधा तेल खरीदना कम कर दिया हो, लेकिन अगर युद्ध छिड़ा तो इराक, सऊदी अरब और यूएई से आने वाले तेल के जहाज भी फंस जाएंगे। तेल की कीमतें रातों रात $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। रुपया जो पहले से ही दबाव में है, डॉलर के मुकाबले पाताल में जा सकता है। इसलिए भारत के लिए ये सवाल सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि सर्वाइवल का है। भारत जानता है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो वो एक लंबा युद्ध होगा। अफगानिस्तान और इराक की तरह अमेरिका वहां फंस जाएगा, लेकिन उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। लेकिन क्या भारत अमेरिका का साथ दे सकता है? इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो उसे चीन के खिलाफ अमेरिका का और भी मजबूत समर्थन मिलेगा। हाईटेक हथियार, न्यूक्लियर डील और व्यापार में छूट मिल सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। ईरान हमेशा के लिए भारत का दुश्मन बन जाएगा। चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में तैयार किया है, वो हाथ से निकल जाएगा। इतना ही नहीं, भारत का रूस के साथ जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का सपना है, वो भी टूट जाएगा, क्योंकि वो रास्ता ईरान से होकर ही गुजरता है। ईरान, जो इस्लामिक दुनिया में भारत के लिए अक्सर एक नरम रुख रखता है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ न देना, वो भी भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगा। भारत के शिया मुस्लिम समुदाय में भी नाराजगी बढ़ सकती है। इसलिए अमेरिका का साथ देना भारत के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। तो क्या भारत ईरान का साथ देगा? ये भी आसान नहीं है। ईरान का साथ देने का मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल लेना। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भारत पर टैरिफ वॉर की धमकी दे चुके हैं। अगर भारत ने ईरान का पक्ष लिया तो अमेरिका भारत पर भी कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। भारत की IT इंडस्ट्री जो अमेरिका पर निर्भर है, उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इजराइल, जो भारत का एक बहुत करीबी रक्षा साझीदार है, वो भी नाराज हो जाएगा।
इजराइल और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। भारत के लिए इजराइल से आने वाले रडार और मिसाइल सिस्टम बहुत जरूरी हैं। तो अगर भारत ने ईरान का हाथ थामा तो उसे इजराइल का हाथ छोड़ना पड़ सकता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसना आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन। यहीं पर एंट्री होती है भारत की चाणक्य नीति की। भारत ने अभी तक जो पत्ते खोले हैं उनसे साफ है कि वो तटस्थता का रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का रास्ता चुन रहा है। मतलब हम किसी के साथ नहीं, हम सिर्फ अपने हितों के साथ हैं। भारत ने गुपचुप तरीके से दोनों पक्षों से संपर्क साधा है। हाल ही में डिप्टी एनएसए का तेहरान दौरा और विदेश मंत्री का अमेरिकी समकक्ष से बात करना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। भारत अमेरिका को समझा रहा है कि युद्ध किसी के हित में नहीं है और साथ ही ईरान को भी कह रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर संयम बरते। भारत खुद को एक शांतिदूत के रूप में पेश कर रहा है। ये वही भूमिका है जो भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में निभाई थी। भारत जानता है कि अमेरिका को चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है, इसलिए अमेरिका भारत पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना सकता। और ईरान भी जानता है कि मुश्किल वक्त में भारत ही वो देश है जो पश्चिम से बात करके रास्ता निकाल सकता है। खाड़ी देशों का रुख भी इस बार भारत के लिए मददगार साबित हो रहा है। सऊदी अरब और यूएई, जो अमेरिका के पारंपरिक दोस्त हैं, वो भी इस बार युद्ध नहीं चाहते। उन्हें डर है कि ईरान के जवाबी हमले उनके तेल के कुओं और शहरों को तबाह कर देंगे। उन्होंने अमेरिका से साफ कह दिया है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए न किया जाए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। भारत इन देशों के साथ मिलकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो कूटनीति का रास्ता अपनाए। भारत की कोशिश है कि खाड़ी के देश भारत और यूरोप मिलकर एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएं जो ट्रंप को ट्रिगर दबाने से रोक सके। क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो 80 लाख से ज्यादा भारतीय जो खाड़ी देशों में काम करते हैं और देश में अरबों डॉलर भेजते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें वहां से निकालना दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन होगा। चीन इस पूरे मामले में एक गिद्ध की तरह मंडरा रहा है। चीन चाहता है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए ताकि उसे ताइवान और दक्षिण चीन सागर में मनमानी करने का मौका मिल जाए। साथ ही चीन ईरान को हथियार और पैसा देकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। उसने ईरान के साथ 25 साल की डील की है और वादा किया है कि अगर अमेरिका ने तेल खरीदना बंद किया तो चीन खरीदेगा। भारत के लिए यह दोहरी चुनौती है। अगर भारत पीछे हटता है तो ईरान पूरी तरह चीन की गोद में जा गिरेगा, और अगर ईरान चीन का वैसल स्टेट बन गया तो चाबहार पोर्ट में चीनी नौसेना के जहाज खड़े दिखाई देंगे। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक दुःस्वप्न होगा। इसलिए भारत को ईरान में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी ही होगी, चाहे अमेरिका कितना भी नाराज क्यों ना हो। अब जरा तकनीकी और सैन्य पहलू पर नजर डालते हैं। अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर, F-35 फाइटर जेट्स और टॉमहॉक मिसाइलें हैं जो ईरान के परमाणु ठिकानों को पल भर में राख कर सकती हैं। लेकिन ईरान के पास भी असममित युद्ध की ताकत है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी गुट पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजराइल और दुबई को भी निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत का व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। भारत के जहाज जो लाल सागर और फारस की खाड़ी से गुजरते हैं, वो हूतियों और ईरानी नेवी के निशाने पर आ सकते हैं। इसीलिए भारतीय नौसेना ने अपने विध्वंसक जहाज पहले ही क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि संदेश है कि भारत अपने समुद्री रास्तों की सुरक्षा खुद करेगा। भारत के पास एक और विकल्प है, जिसे रुपया रूबल्स की तर्ज पर रुपया रियाल ट्रेड कह सकते हैं। अगर अमेरिकी प्रतिबंधों सी AATSA के कारण डॉलर में व्यापार बंद होता है तो भारत और ईरान स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं। ये पहले भी हो चुका है। भारत इस सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट करने की तैयारी में है। इससे न सिर्फ तेल मिलता रहेगा, बल्कि अमेरिका को भी संदेश जाएगा कि डॉलर का हथियार अब भारत पर नहीं चलेगा। ये एक साहसी कदम होगा, लेकिन 2026 का भारत जोखिम लेने से नहीं डरता। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र ही यही है, सबसे दोस्ती लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत इस युद्ध में न तो अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनेगा और न ही ईरान का ब्लाइंड सपोर्टर। भारत तीसरे रास्ते पर चलेगा। ये रास्ता है कूटनीति का, संवाद का और अपने आर्थिक हितों को बचाने का। भारत दुनिया को दिखाएगा कि कैसे एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर देश अपनी रीढ़ सीधी रखकर फैसले लेता है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो भारत उसकी आलोचना तो शायद दबे स्वर में करेगा, लेकिन ईरान के साथ अपने रिश्ते खत्म नहीं करेगा। और अगर ईरान ने उकसाया तो भारत उसे भी समझाएगा। भारत का सबसे बड़ा फायदा इसी में है कि युद्ध न हो।
क्योंकि शांति ही वो जमीन है जिस पर भारत की विकास दर की इमारत खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हालात बेकाबू हो गए तो भारत को तैयार रहना होगा। $100 से ऊपर का तेल, शेयर बाजार में गिरावट और सप्लाई चेन का टूटना, ये सब 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था की परीक्षा लेंगे। सरकार ने अपने रणनीतिक तेल भंडार को भरना शुरू कर दिया है। वैकल्पिक रास्तों की तलाश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत अपनी खुद की मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर रहा है कि कल को अगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए खाड़ी में उतरना पड़े तो हमें किसी की मदद की जरूरत ना हो। तो दोस्तों, ये वो घड़ी है जब दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान के साथ साथ नई दिल्ली पर भी टिकी हैं। भारत का एक बयान, एक कदम इस युद्ध की दिशा बदल सकता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका का साथ देकर चीन को घेरना चाहिए या ईरान का साथ देकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार को बचाना चाहिए? या फिर भारत जो कर रहा है, तटस्थ रहकर दोनों को साधने की कोशिश, वही सबसे सही रास्ता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।